हेलो एवरीवन, मौर्या सिविल अकादमी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो आइए आज पढ़ते हैं सतत विकास लक्ष्य ये कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश के विकास के लिए, और इसके कितने इंडिकेटर हैं, इसकी पृष्ठभूमि, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। आइए पढ़ते हैं सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य या संधारणीय विकास लक्ष्य, जिसे अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहा जाता है, इसका संक्षिप्त रूप SDG है। यह भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय विकास या वैश्विक विकास संबंधी लक्ष्यों का एक सेट है और संधारणीय विकास के लिए इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाया गया है और वैश्विक लक्ष्यों को प्रचारित किया गया है इसके थ्रू। 2015 के अंत में जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था उसको निरस्त करके उसके स्थान पर इसको प्रतिस्थापित किया गया है और यह लक्ष्य 2015 से 2030 तक चलेगा और उन लक्ष्यों के लिए 17 लक्ष्य और 169 विशिष्ट लक्ष्य जो है वो रखा गया है। दुनिया को अगर कहा जाए कि सतत विकास लक्ष्य क्यों लाया गया, तो दुनिया को कायाकल्प करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत विकास लक्ष्यों की ऐतिहासिक योजना शुरू की और इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक संपन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व की रचना करना है। यहाँ कहने का मतलब है कि ये हर एक राष्ट्र जब इस के इंडिकेटर को अपनाएगा और खुद जो है वो डेवलप करेगा, एक विकसित राष्ट्र बनेगा, तो ऑटोमेटिक ऐसा होगा कि जो विश्व है वो संपन्न होगा और उसमें जो है समतावादी और संरक्षित जो विश्व है उसका जो है वो निर्माण होगा। इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो MDG जिसको कहते हैं, सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल असेंबली की बैठक हुई और वहां उन्होंने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जिसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है उसको कहते हैं उसका प्रस्ताव पारित किया और इन लक्ष्यों को 2015 तक प्राप्त कर लेना था, जिसमें 8 जो है लक्ष्य थे और 18 एसोसिएट्स टारगेट थे। तो ये 8 लक्ष्य हैं, इसे आप देख सकते हैं। हालांकि जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आने के बाद ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है इसके 8 लक्ष्य जो हैं, इसका अब जो है कहीं पे उस तरह का जिक्र नहीं करना है, लेकिन एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इसे पढ़ा जा सकता है कि क्या पहले 8 लक्ष्य था और उसमें किस चीज को ऐड किया गया, किसको जो है हटाया गया। तो उसके लिए ये जो है वो इम्पोर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि कौन से 8 लक्ष्यों में से कौन से और लक्ष्य जो है वो ऐड किए गए हैं और कौन से ऐसे लक्ष्य थे जो दोनों में शामिल हैं। तो इस माध्यम से जो है इस अनुसार जो है ये लक्ष्य जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल लक्ष्य है उसको भी एक नजर देख लेना है। नेक्स्ट जो है देखते हैं कि पृथ्वी सम्मेलन क्या है। तो ये भी इसके थ्रू भी ये भी पृष्ठभूमि जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और जो पृथ्वी सम्मेलन है ये भी कहीं ना कहीं जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की पृष्ठभूमि है। यह सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में 1992 में हुआ था और ठीक इसके 20 वर्ष बाद रियो में ही 2012 में रियो 20 के नाम से एक सम्मेलन हुआ, जहां यह तय किया गया कि क्योटो प्रोटोकॉल की 2020 तक जारी रखेंगे और 2020 के बाद क्या करना है या 2015 के पेरिस सम्मेलन में सभी देशों को मिलकर जो है तय करना है। यह सम्मेलन में यह भी तय किया गया कि जो धारणीय विकास लक्ष्य है, जैसी कोई चीज को लेकर आना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है उस तरह के किसी चीज को तय करके लाना है, उसका जो तय जो है पहले ही किया गया, पेरिस सम्मेलन जो हुआ था उसी टाइम किया गया। इसके अनुसार सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपनाया गया, जिसको शुरू करने की तिथि 1 जून 2016 में 1 जून जो है 2016 से जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की शुरुआत हुई तथा गोल को प्राप्त करने की अंतिम तिथि 2030 जो है वो तय की गई। धारणीय विकास लक्ष्य में एसोसिएट्स टारगेट की संख्या 169 है। 1987 में पर्यावरण और विश्व पर सुझाव देने हेतु गठित आयोग जिसका नाम ब्रटलैंड आयोग था, उसने सबसे पहले धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की परिभाषा दी। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट जो है एक वन लाइनर क्वेश्चन निकलता है कि ब्रटलैंड आयोग क्या है या फिर कहाँ से निकल कर आया, सबसे पहले कौन जो है इसका परिभाषा दिया था। तो ब्रटलैंड आयोग थे, उन्होंने ही सबसे पहले धारणीय विकास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसकी परिभाषा दी। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 गोल और 169 एसोसिएट्स टारगेट हैं, जिनको पूरा करने के लिए काफी सारा पैसा चाहिए था या होगा। अतः 2030 तक सभी लक्ष्य पूरे हो जाएं ऐसा संभव नहीं है और इसीलिए हम प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्यों को पूरा करेंगे। 2016 के बजट में धारणीय विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान नामक योजना जो है लाई गई और इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं के गवर्नेंस संरचना को जो है सुधारा जाएगा। यानी 2016 के बजट में धारणीय विकास लक्ष्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान नामक योजना लाई गई और इस योजना के तहत पंचायती राज संस्थाओं के गवर्नेंस संरचना को सुधारा जाएगा। लक्ष्य क्या है इसका? तो अगस्त 2015 में 193 देश जो हैं, विश्व के 193 सभी देशों ने निम्नलिखित 17 लक्ष्यों जो है उसमें सम्मिलित हुए। कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है पूरे विश्व में गरीबी और सभी रूपों की समाप्ति करना। पूरे विश्व में गरीबी के सभी रूप, जितने भी रूप है गरीबी के उस सभी रूपों को समाप्त करना है। सेकेंड में है
भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा। नेक्स्ट है सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना। समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना। नेक्स्ट पॉइंट है लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना। 6 है पॉइंट सभी के लिए स्वच्छता और पानी की सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट पॉइंट है सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है 9 पॉइंट लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिक को बढ़ावा। नेक्स्ट है देश के बीच और भीतर असमानताओं को कम करना। देश के बीच और जो भीतर में असमानता है उसे कम करना। नेक्स्ट पॉइंट 11th है सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियां का निर्माण। नेक्स्ट है अस्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट 13 है जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। नेक्स्ट 14 है अस्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपाय। नेक्स्ट 15 है सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना। नेक्स्ट 16 है सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर उन्हें प्रभावी जवाबदेही बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वित करने के साधन को मजबूत करना। निष्कर्ष जो है वो क्या निकलता है? निष्कर्ष में है कि संधारणीय विकास या टिकाऊ विकास, पर्यावरण विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट के अनुसार धारणीय अथवा अस्थायी विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत सभी भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनकी क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ति किया जाता है। अतः पर्यावरण सुरक्षा के बिना विकास को सतत नहीं बनाया जा सकता। अतः भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान समय में किस प्रकार प्रयोग करना जिससे कि आर्थिक विकास एवं पर्यावरण सुरक्षा के बीच वांछित संतुलन स्थापित हो सके। और इस प्रकार जो धारणीय विकास में हम सभी जो मानव हैं उनके विकास के लिए प्रकृति का उपयोग इस प्रकार होना चाहिए जिससे प्रकृति पर्यावरण को हानि न पहुंचे और प्रकृति और विकास में एक बैलेंस बना रहे। तो ये जो था संधारणीय विकास, सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। इसका एक वीडियो पहले जो शॉर्टकट में जो मेन पॉइंट था उसका बना हुआ है मेरे चैनल पे, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग।